हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड की। दोस्तों, ये वो कैटेगरी है जिसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से कैटेगरी एलोकेशन कर सकता है। अगर उसको आज की डेट में लगता है कि लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है तो वो लार्ज कैप में मैक्सिमम एलोकेशन कर सकता है। वहीं पर उसको लगता है आने वाले समय में मिड कैप या स्मॉल कैप में रैली आएगी तो वह मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी अपना एक्सपोजर बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें सेबी का कोई मैंडेट नहीं दिया गया है। तो चलिए इस कैटेगरी को एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट देन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए इस कैटेगरी को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी में लगभग 38 फ्लेक्सी कैप फंड्स है। कुछ नए फंड्स है, कुछ पुराने फंड्स है। तो जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया, हम उसमें एक एक करके स्कीम्स को बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया हटाते जाएंगे और इस तरह हमारे टॉप 5 to 6 फ्लेक्सी कैप फंड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो जो हमारा पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसमें हम उन स्कीम्स को हटा देंगे जिनका 3 साल पूरा नहीं हुआ या फिर उनका 1000 करोड़ के नीचे का एयूएम है। तो अगर आप यहां स्क्रीन में देखेंगे, जिन स्कीम्स को हमने येलो में हाईलाइट कर रखा है, ये वो स्कीम्स है जिनका 1000 करोड़ के नीचे का एयूएम है या फिर 3 साल पूरा नहीं हुआ। इन सब स्कीम्स को हम यहीं हटाते हैं और बची हुई स्कीम्स को आगे लेके जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास अब 19 फ्लेक्सी कैप फंड्स है जो नेक्स्ट राउंड के एलिजिबल है। अब हम ये 19 फ्लेक्सी कैप फंड्स के उनके 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को उनके सामने मैप करते हैं, साथ में इनके बेंचमार्क रिटर्न्स को भी इनके सामने मैप करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमने सभी स्कीम के सामने उनके 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को मैप कर दिया, साथ में उनका बेंचमार्क को भी मैप कर दिया। अब हम इन सभी स्कीम्स के सभी ट्रेलिंग रिटर्न्स को इनके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं और समझते हैं कौन से स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यहां अगर आप देखेंगे, जिन स्कीम्स के रिटर्न्स के सामने हमने रेड में हाईलाइट कर रखा है, ये वो स्कीम्स है जिसने अपने उस पर्टिकुलर ट्रेलिंग ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो हम उन स्कीम्स को आगे लेके जाएंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज्यादा बीट किया है। तो इस तरह हमारे पास 11 फ्लेक्सी कैप फंड बच गए जो नेक्स्ट राउंड के एलिजिबल है। अब हम ये 11 फ्लेक्सी कैप फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स में बेसिकली दोस्तों हमें कंसिस्टेंसी समझ आती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर फंड है जिसने एक साल 10%, एक साल 20% और एक साल 15% रिटर्न निकाल के दिया है, अगर मैं 3 साल का एवरेज निकाल के देखूं तो 15% रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पर दूसरा फंड है जिसने हर साल 15% रिटर्न निकाल के दिया है, तो एनी टाइम सेकंड स्कीम बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट कंपेयर टू द अर्लियर वन। तो यहां हमें रोलिंग रिटर्न्स में फंड की कंसिस्टेंसी समझ आती है। तो यहां हम 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो अगर आप यहां पर 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में देखेंगे तो पराग पारिक एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। मैक्सिमम टाइम 15 से 20%, मोर देन 20% रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं वहीं पर वीक फंड की बात करूं, यहां पर HSBC, DSP, Edelweiss एंड HDFC वीक दिख रहा है। कुछ समय इन्होंने 8 से 12% का रिटर्न निकाल के दिया है। चलिए अब हम 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो अगेन क्वांट एंड पराग पारिक मैक्सिमम टाइम 15 से 20 एंड मोर देन 20% दिख रहे हैं। वहीं पर JM फ्लेक्सी कैप फंड भी हमें थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है। अगर मैं वीक फंड की बात करूं तो यहां पर मुझे HSBC फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स की। तो यहां अगर आप देखेंगे तो अगेन मुझे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन, JM, ऑल दिस फंड्स आर गुड। अगर मैं वीक फंड की बात करूं तो यहां पर HSBC फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबैको फ्लेक्सी कैप फंड और यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड हमें थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। PGIM फ्लेक्सी कैप फंड बहुत पुराना नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास उनका 10 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स नहीं है। चलिए अब हम सभी स्कीम्स के एनुअल रिटर्न्स को चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं क्या इन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और पिछले 10 साल के एनुअल एवरेज रिटर्न्स को इनके बेंचमार्क के एनुअल एवरेज रिटर्न से कंपेयर करके देखते हैं कौन सी स्कीम ने अपने बेंचमार्क को कितनी बार बीट किया है। यहां अगर आप देखेंगे तो JM फ्लेक्सी कैप फंड ने लगभग 7 बार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 8 बार बीट किया है। वहीं पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 6 बार बीट किया है। बाकी सब स्कीम्स ने ऑलमोस्ट 3 या 4 बार या फिर मैक्सिमम 5 टाइम्स बीट किया है। अगर मैं ओवरऑल कंसीडरिंग रोलिंग रिटर्न्स एंड एनुअल एवरेज रिटर्न की बात करूं तो यहां मुझे 4 स्कीम्स वीक नजर आती है। एक है HSBC फ्लेक्सी कैप फंड, DSP फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबैको फ्लेक्सी कैप फंड और चौथा है आपका यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड। तो हम इन सभी स्कीम्स को यहीं पर एलिमिनेट करते हैं और बची हुई स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास अब 6 फ्लेक्सी कैप फंड बच गए हैं। JM फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड एंड PGIM फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम इन सभी स्कीम्स के क्वार्टर रैंकिंग को चेक करते हैं।
तो यहां अगर आप देखेंगे तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर मैं 2013 और से 15 तक की बात करूं तो वहां पर उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर था। अगर मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो यहां क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने जिगजैग मूवमेंट के साथ अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न्स निकाल के दिया है। फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो ये भी एक डिसेंट ओवरऑल एवरेज परफॉर्मर रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिए है, पिछले 6-7 साल से ऑलमोस्ट टॉप पे बना रहा है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड मुझे एक एवरेज फंड दिख रहा है, जहां पर मुझे वो टॉप पर पे तो नहीं लेकिन बॉटम में भी बहुत समय नहीं दिख रहा है। और मैं पीजीएम की बात करूं तो ये सबसे पुअर परफॉर्मेंस निकाल के दिया है कंपेयर टू बाकी सब स्कीम्स के। अब हम सभी स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के एसआईपी रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड बेहतरीन परफॉर्मर है। वहीं पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी 5 साल और 10 साल के होराइजन में बहुत अच्छा रिटर्न्स निकाल के दिया है। अगेन यहां पर अगर देखूं तो पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड सबसे पुअर परफॉर्मेंस निकाल के दिया है कंपेयर टू बाकी सब स्कीम्स के। चलिए अब हम सभी स्कीम्स के कैटेगरी एलोकेशन को चेक करते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा एलोकेशन करके रखा हुआ है। वहीं पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड मैक्सिमम एलोकेशन अपना लार्ज कैप कैटेगरी में रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड इस हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले फंड है। वहीं पर पराग पारिक एंड एचडीएफसी लो रिस्क विद मीडियम रिटर्न्स प्रोवाइड करके देने वाले फंड्स दिखते हैं। अगर मैं फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइप का कैटेगरी एलोकेशन करके रखा है। चलिए अब हम इस सभी स्कीम्स के रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो एज यूजुअल क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा है, वहीं पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का सबसे कम दिखता है। शार्प रेशियो की बात करूं तो जेएम एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर नजर आ रहे हैं, पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा वीक दिख रहा है। सॉर्टिनो रेशियो की बात करूं तो यहां पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर नजर आ रहा है। बीटा रेशियो की बात करूं तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का सबसे ज्यादा बीटा है, वेयर अगर मैं सबसे कम बीटा की बात करूं तो यहां पर मुझे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा सबसे कम दिखता है। अल्फा की बात करूं तो यहां पर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट करके दिया है, वहीं पर बाकी सब स्कीम ने ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ अल्फा जनरेट करके दिया है। पीजीआईएम ने पिछले 3 साल में -1.98 का अल्फा जनरेट करके दिया है। अगर मैं आर स्क्वायर्ड की बात करूं तो यहां पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर नजर आ रहे हैं, वहीं पर क्वांट एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अपने इंडेक्स के साथ कोरिलेट कम कर पा रहे हैं। चलिए अब हम सभी स्कीम्स के अदर डिटेल्स को चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयूएम की। तो यहां अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा एयूएम हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का है, उसके बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का है और उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का है। बाकी सब स्कीम्स का 10,000 करोड़ के नीचे का एयूएम है। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों स्कीम्स ने बहुत अच्छा रिटर्न्स निकाल के दिया है। स्पेशली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 5 से 6 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिया है। इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, तो जिसके वजह से लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया और अपने इन्वेस्टर को भी एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स निकाल के दिया, जिसके वजह से इसमें कंटिन्यूसली इनफ्लोज आ रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की। तो यहां पर ऑलमोस्ट सभी फंड्स ने 40 से 50 स्टॉक्स रखा है अपने पोर्टफोलियो में। पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड में लगभग 60 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। अगर मैं टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो यहां पर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड थोड़े से हायर टर्नओवर में दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं टू जनरेट एक्स्ट्रा रिटर्न्स। वहीं पर एचडीएफसी, फ्रैंकलिन एंड पराग पारिक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी बिलीव करते हैं, दैट्स व्हाई इनके फंड में उतना ज्यादा टर्नओवर नहीं दिख रहा है। अब इन फंड्स के पीबी एंड पी रेशियो की बात करते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी फंड का पीबी एंड पी रेशियो इज ऑन हायर साइड, वहीं पर बाकी सब फंड्स के पीबी एंड पीवी रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड। मे बी इनमें कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड एंड कुछ वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स है, दैट्स व्हाई इनका पीबी एंड पी रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड। चलिए अब हम फंड्स के फंड स्टाइल और फंड मैनेजर की बात करते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ब्लेंड स्ट्रैटेजी बिलीव करते हैं, यानी कि इनके पोर्टफोलियो में कुछ वैल्यू स्टॉक्स भी है और कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स भी है। बाकी सब स्कीम्स से ऑलमोस्ट ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में बिलीव करती है। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो फ्रैंकलिन और पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड मैनेजर इन फंड के साथ 10 साल से ज्यादा से जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं वी कैन एक्सपेक्ट सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो हमें पास्ट में मिला है, बिकॉज इन्होंने ऑलमोस्ट सभी टाइप के साइकिल्स दे रखे इस पर्टिकुलर फंड के साथ। बाकी सब फंड मैनेजर पिछले 4 से 5 साल से जुड़े हुए हैं हम इन फंड के साथ,
सो होप वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स जो हमें पास्ट में मिला है। चलिए अब हम स्कीम्स के सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने मैक्सिमम एलोकेशन अपना फाइनेंशियल सेक्टर में करके रखा हुआ है। अगर मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो इन्होंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रखा है। इन्होंने मैक्सिमम एलोकेशन अपना फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर और आपका मेटल एंड माइनिंग में करके रखा है। अगर मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो उन्होंने लगभग 85% इक्विटी में एलोकेशन करके रखा हुआ है। रेस्ट 15% इन्होंने डेट और कैश में होल्ड करके रखा हुआ है। जो 85% है उसमें भी इन्होंने 15% इंटरनेशनल एक्सपोजर लेकर रखा है। अगर मैं फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं, JM फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं या फिर PGM फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो इन्होंने ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में अपना थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करके रखा हुआ है। चलिए अब हम स्कीम्स की रेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स है जिन्होंने इन फंड्स को रेटिंग दे रखी है, जिसको हमने आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो JM फ्लेक्सी कैप फंड को 4 वेबसाइट्स ने 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को बहुत सारी वेबसाइट ने रेटिंग ही नहीं दे रखी है। मॉर्निंग स्टार ने 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट ने 4 स्टार रेटिंग दे रखी है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को 2 वेबसाइट ने 5 स्टार रेटिंग दे रखी है, 2 वेबसाइट ने 4 स्टार रेटिंग दे रखी है और क्रिसिल या फिर बोल सकते हैं मनी कंट्रोल ने कोई रेटिंग नहीं दे रखी है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो इनको भी लगभग 4 रेटिंग दी गई है और सबसे पुअर रेटिंग PGM फ्लेक्सी कैप फंड को दिया जा रहा है, जहां पर कुछ वेबसाइट्स ने 3 स्टार रेटिंग दे रखी है, कुछ वेबसाइट ने 4 रेटिंग दे रखी है। वहीं पर क्रिसिल या फिर आप बोल सकते हैं मनी कंट्रोल में 2 स्टार रेटिंग दे रखी है। सो दोस्तों इस तरह हमने सभी स्कीम्स के सभी डिटेल्स को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कौन सा स्कीम्स किसको लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, आप बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करते हैं, तो JM फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए नंबर 1 चॉइस है। अगर आप एक ऐसा फंड चाह रहे हैं जिसमें फंड मैनेजर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में बिलीव करता हो, उसमें इंटरनेशनल स्टॉक्स लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपोजर हो, प्लस इंडियन स्टॉक्स लाइक CDSL, MCX या बालकृष्ण इंडस्ट्री जो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करते हैं, ऐसा पोर्टफोलियो हो, तो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप एक प्योर इंडियन सेक्टर का पोर्टफोलियो चाह रहे हैं तो आप फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी 2 स्कीम्स में मैं आपको बाय की रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। सो दोस्तों इस तरह हमने स्कीम्स की सभी चीज़ों को कवर किया, साथ में हमारा छोटा सा ओपिनियन आपको प्रोवाइड किया। अब आप बताइए आप इनमें से कौन सा स्कीम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।